भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही है। पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद्र गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहां ना धरता, और सोमनाथ पर अगर पुजारी दिख रहा था कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहां के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, मीडिया वाले, ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही, बहुत सुंदर। और मैंने आपको और थोड़ी सी रील्स मैंने देखी है कि आपके पुतले जलाए जा रहे हैं, वो क्या उसको बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप जी, हमें तो बोलना भी नहीं आ रहा है तो उनके लिए कहना है, ये भारत संस्कृति से हट करके जो विदेश संस्कृति अपना रही हैं, तो उनसे कहना है कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, और कफन में लिपटा हुआ कुछ अरमान जा रहा है। और जिनको सुकून ना मिला इस भारत की संस्कृतियों से, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहा है। वाह। जिनको सुकून यहाँ नहीं मिल पाया, इस भारत की पवित्र भूमि पे नहीं मिल पाया, वो कहीं सुकून ढूंढे नहीं मिलेगा। सही है। ये भारत की पवित्र भूमि है, ये भारत की ऐसी पवित्र भूमि है, जितने भी देवता हुए, जितने भी देवी यहीं प्रकट हुए, यहीं पे जन्म लिए, और लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश की संस्कृति अपनाना सोच रहे पश्चिमी हैं। देश जो हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, वो सब भारतीय परंपरा को अपना रहे हैं, और अपने लोग वहाँ की परंपराओं को अपनाने लग गए। जी, और मर्यादा में रहना सीखो, और फिर आने वाला समय ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि उस समय हम महाराज जी की बात मान जाते, प्रेमानंद जी महाराज जी की बात मान जाते, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बात मान जाते, तो आज हमको पछताना ना पड़ता। तो आज समझ जाओ, अभी मौका है, फिर बाद में कोई नहीं समझाएगा। और हम आप जनता से कहना चाहते हैं कि अगर जो कोई महाराज जी का विरोध करता है, अगर जो कोई महाराज जी का विरोध करता है, सत्य बात पे विरोध करता है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर जो महाराज जी के पुतले फूंकता है, तो हम कह रहे हैं यहाँ खुले मंच से हम उसके पुतले फूंकेंगे, खोल के फूकेंगे, खोल के। अगर जो हमारे महाराज जी का कोई पुतला फूकेगा, हमारे कोई गुरु भाई नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, उनको उनका काम करने दो। हमारे कोई गुरु भाई नहीं है, कोई इनसे संपर्क नहीं है, कोई सही है, पर आप जैसे शुभ चिंतक हैं, इसके लिए धन्यवाद। कोई संपर्क नहीं, पर जो बात सत्य है और उसको झुटलाया जाए, ये हमसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। सही है। आज से नहीं, हम 3 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हैं प्रश्नोत्तरी में, कि हमको प्रश्न पूछने का और बोलने का अवसर मिल जाए। 3 दिन से बराबर दौड़ रहे हैं। हमारा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम चलता है, और वहाँ से आकर के फिर मैं राधा फ्लोरेंस से यहाँ तक आता हूँ दौड़ के, रोज 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ। आज मौका मिला है बोलने का, तो आशा है कि सत्य का साथ दें और झूठ का विरोध करें। और महाराज जी का और एक बात ध्यान दीजिए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, और मैं ये स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कार्यक्रम करता नहीं हूँ, तो हमारे साथ कई मित्र रहते हैं ब्राह्मण, वो बताते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ का दान मैंने कई जगह देखा है, पूर्णतः ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिलती है, यजमान से 11,000 ले लिए जाते हैं, ब्राह्मण को 4,000 में निपटा दिया जाता है। यहाँ का नियम मैंने देखा है कि अगर जो यजमान से 11,000 लिए जाते हैं, तो ब्राह्मण की चकाचक सेवा की जाती है। बादाम लो, काजू लो, किशमिश लो, पिस्ता लो, खाओ खाओ घर ले जाओ, ठीक है, खाओ खाओ घर ले जाओ, पूर्ण दक्षिणा मिलती है, ठीक है। तो खूब चकाचक दान करो, महाराज जी का सहयोग करो, यही आप लोगों से कहना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं भारत के बाहर रहता हूँ, विदेश में। वहाँ पे बहुत से जो जीवित गौ माता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कंपनी वाले उनको प्रताड़ित करते हैं, तो इसलिए दूध इत्यादि का सेवन करना बंद कर दिया है। लेकिन कौन से देश में रहते हैं आप? अमेरिका में। अमेरिका, हाँ। तो गाय को कैसे प्रताड़ित करते हैं? मतलब कंपनी वाले थोड़ा इंजेक्शन मार के उनको गौशाला में ज्यादातर। वैसे भी अमेरिका में गाय नहीं है, हाँ, वो जर्सी है। जो गाय आप जिन्हें कह रहे हैं ना,
गाय की पहचान मैं आपको बताऊं, जिस गाय के सिर के पीछे हिस्से पे उठा हुआ हिस्सा हो, हाँ, देसी और गाय। यहाँ गाय वो गिर के गाय नीचे ये झूला झालर हो, वो गाय देशी भारतीय गाय वो होती है। भारत में भी गायों की कई प्रजातियां हैं, पर ये देशी गाय बोली जाती है। तो ये होना अनिवार्य है, ये और पीछे उठा हुआ हिस्सा सिर के पीछे। यदि अब जैसे वहाँ अमेरिका में जितनी गाय हैं, वहाँ ये नहीं है, वो गाय नहीं है, वो क्या है? जर्सी। जर्सी। इसलिए वहाँ की गाय को चारा के संग मांस खिलाया जाता है और वो खा लेती है। हमारी देसी गाय कभी मांस नहीं खा सकती। तो वही पूछना था कि अगर दूध पी भी लिया जाए तो वो पाप क्या हम पे पड़ेगा? देखो, यदि हम डॉक्टरों की भाषा में बात करें तो जर्सी गाय का दूध हमारे लिए हितकर है ही नहीं। दूध की यदि बात कही गई है, जहां जहां दूध बात आई, दूध दही की बात आई, घी की बात आई, वहां वहां केवल शुद्ध देसी गाय का दूध। नहीं है गाय तो भैंस होनी चाहिए। ठीक है। भैंस का दूध फिर भी ठीक है, बकरी का दूध फिर भी सही है। बकरी का दूध अच्छा है, भैंस का दूध अच्छा है, गाय का दूध तो अमृत है। रही जर्सी, तो जर्सी का दूध दूध है ही नहीं, उसे विज्ञान ने ही अपनी कसौटी में खरा नहीं परखा। आप टेस्ट करा लीजिए उसके, तो दूध का जो गुणवत्ता दूध में होनी चाहिए, देसी गाय की जो गुणवत्ता है वो उसके दूध में नहीं आती। ठीक। एक आखिरी प्रश्न है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था दिल्ली में कुत्तों को हटा के साइड में डाल दिया जाए रास्ते के कुत्तों को। तो हमारे देश में तो हम लोग कुत्तों की बहुत पूजा करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसके बारे में आपका कुछ है विचार? तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्तों को कहाँ डाल दो? मतलब जो रास्ते के कुत्ते हैं, हाँ। लावारिस, उनको बोला है कि एक एरिया में डाल दो, सबको जमा करके उठा करके, हाँ। और वहाँ पे फिर उनकी खातिरदारी होगी नहीं होगी, पता नहीं कौन देखता है या नहीं देखता है, उसका कुछ ये नहीं है। तो बहुत लोगों को बुरा लगा है कि हमारे जो कुत्ते साथ में रहते थे उनको अभी मतलब बुरी अवस्था में रखा जाएगा, ऐसा जो डर है मन जो में। घर में कुत्ते पालते थे उनको भी नहीं, सिर्फ जो रास्ते के कुत्ते थे, सड़क वाले। या सड़क के कुत्ते। हाँ, घर पालतू कुत्तों पे नियम नहीं है। सड़क अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है, 1-2 महीने पहले। सरकार ने शायद इस दृष्टिकोण से किया हो, वो सब नियम कोटने के कहीं लोगों को परेशान करते होंगे कुत्ते। हाँ, तो दोनों दृष्टिकोण है। कुत्तों को देखो, गलियों में ना घूमेंगे कुत्ते तो कहाँ जाएंगे, पहला तो सही ये बात है। हाँ, दूसरा ये है कि कुत्ते यदि लोगों को काटने लग जाएं, बच्चों की जान लेने लग जाएं, तो वो एक प्रकार से खतरा भी है। इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनकी देख रेख यदि कोई करे ठीक ठीक तरीके से, क्योंकि कुत्ता भी हम प्राणियों के साथ वर्षों से रहे हैं। इसलिए हम सनातनी लोग पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकाल